किसी जनपद के अधिकार को छीन के कहीं और शिफ्ट करना हम लोगों को लगता है ये हम लोगों के साथ अन्याय होगा। ये 1 लाख पत्र लिखवा के 16 अक्टूबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें कि इस जनपद के लिए विश्वविद्यालय बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो इसके लिए यहाँ के जितने छात्र हैं सब अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, हमें लखनऊ तक जाना पड़ेगा, हमें लखनऊ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। इसके पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। इस तरीके से विश्वविद्यालय बनाने की कवायद तेज हुई थी, डोमा कल्पी में जमीन को भी चिन्हित किया गया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही है? कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर संभवतः पूरी प्रयास करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। विश्वविद्यालय हमारा हक है, इसको हम लेकर में गोंडा मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग शुरू हुई थी, जिसके बाद ये घोषणा भी कर दी गई थी कि विश्वविद्यालय गोंडा मुख्यालय पर ही बनेगा, जिसके बाद तमाम सारे छात्रों में उत्साह था। लेकिन अब जब ये खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय को बलरामपुर बगल के जिले में शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे में छात्रों में गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है। और अब आज इसी को लेकर तमाम सारे छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानेंगे। क्या शुरुआत की गई है जब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं समाचार पत्रों और अन्य माध्यम से कि विश्वविद्यालय को बलरामपुर शिफ्ट किया जा रहा है? फिर इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पहल आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहली मांग हमारी यही है, अगर और कहीं उन्हें बनाना है तो शिफ्ट न किया जाए, वहाँ नया बना दिया जाए। किसी जनपद के अधिकार को छीन के कहीं और शिफ्ट करना हम लोगों को लगता है ये हम लोगों के साथ अन्याय होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक नाम दिया है छात्र पंचायत। इसके माध्यम से आज से हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ है लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से, और ये 50 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम गोंडा जनपद के 16 विकास खंड के लगभग सभी इंटर कॉलेज, सभी डिग्री कॉलेज और सभी गाँव में जाके चौपाल लगाएंगे व उनसे पत्र लिखवाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख पत्र लिखवा के 16 अक्टूबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें कि इस जनपद के लिए विश्वविद्यालय बहुत ही जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके पूर्व में इसके लिए घोषणा भी की गई है। अच्छा, सभी ब्लॉक स्तरों पर आपकी क्या तैयारियां हैं? गांव-गांव में कैसे पहुंच पाएंगे आप? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर ब्लॉक पे 5-5 लोगों की टीम बना दी गई है, और तहसील स्तर पे एक तहसील संयोजक, सह संयोजक, ब्लॉक स्तर पे एक ब्लॉक संयोजक और सह संयोजक, और इसके लिए मिनट टू मिनट पूरा रेडी है। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, गाँव में ही रुकेंगे, वापस नहीं आना है, गाँव में ही रुकेंगे। गाँव में रात्रि में चौपाल लगाएंगे, अभिभावक को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, वकीलों को जोड़ेंगे, सभी प्रकार के लोगों को जोड़ेंगे और उनका पत्र लिखवा के उनके पत्र को एकत्रित करके एक दिन हम मुख्यमंत्री जी को कुरियर करेंगे। जिस तरीके से विश्वविद्यालय बनाने की कवायद तेज हुई थी, डोमा कल्पी में जमीन को भी चिन्हित किया गया था, करीब 58 एकड़ जमीन को का प्रस्ताव शासन को, जिला प्रशासन ने भेजा था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही है? देखिए, कारण तो हम लोगों को नहीं पता कि क्या कारण है, किस कारणवश से यूनिवर्सिटी शिफ्ट की जा रही है। हमें इतना पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस जनपद के लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी। हम लोग खुशी मना रहे थे, तब तक पता है हमें जानने में आया कि विश्वविद्यालय शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तो हमें नहीं पता कि किस कारणवश शिफ्ट किया गया। हमें ये पता है हमारे जनपद के लिए उसकी घोषणा हुई थी और इसी जनपद में बनना चाहिए। कई महीने पहले भी आपने एक तरीके से प्रदर्शन किया था, क्या तब से ये सुगबुगाहट थी कि विश्वविद्यालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, उस समय तो हम लोगों को हल्का फुल्का क्यों लग रहा था कि हाँ मे भी किया जा सकता है। उसी समय हम लोगों ने 11,000 छात्रों का हस्ताक्षर करके डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था, और इसको लेकर मैंने स्वयं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मैं खुद मिला था और सारा विषय बताया था। उन्होंने भी बताया था कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा, पर विगत कुछ दिनों से जानने में ये आ रहा है कि इसे किसी और जनपद में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हम लोग 1 लाख लोगों का पत्र लिखवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। छात्र मिलते रहे, पत्र लिखते रहे, लेकिन यहाँ के जो नेता रहे उनके द्वारा कोई भी पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिखा गया, अन्य लोगों को नहीं लिखा गया कि विश्वविद्यालय गोंडा बनाया जाए। वहीं अगर हम बलरामपुर की बात करें तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय उनके यहाँ बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मुझे संज्ञान में अगर किसी जनप्रतिनिधि ने पत्र नहीं लिखा है तो मुझे लगता है ये उनका विषय है। ये तो मुझे लगता है आपको उन्हीं से पूछना चाहिए क्यों नहीं लिखे। बिल्कुल, हमने पूछा था, हमने इस बारे पे बातचीत की थी। सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने ये कहा था हमारे ही कैमरे पर कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा, लेकिन अब जब ये खबरें आ रही हैं तो किसी भी तरह का कोई रुख सामने नहीं आ रहा है। देखिए कि विश्वविद्यालय अगर सदर विधायक जी ने कहा है गोंडा में बनेगा तो दैट इज टू गुड, लेकिन हम लोगों को लग रहा है शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए तो हम लोग ये छात्र पंचायत के माध्यम से आम छात्र के पास, अभिभावक के पास जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय गोंडा जनपद में बने।
विश्वविद्यालय कितना आवश्यक है गोंडा के भविष्य के लिए, गोंडा के युवाओं के लिए, गोंडा के छात्रों के लिए? देखिए, विश्वविद्यालय जो है ये हमारा हक है, ये हम, और इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े हम हर संभवतः पूरी प्रयास करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। विश्वविद्यालय हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे, क्योंकि गोंडा की आबादी कई लाखों में है। यहाँ पे एक भी विश्वविद्यालय न होने की वजह से हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है, जो हम लोग के लिए मतलब सभी छात्रों के लिए इतना उपयोगी नहीं है कि वो उसको वहाँ पे जाके उसका जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि विश्वविद्यालय हमारा हक है और वो गोंडा में ही बने, और उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम पूरे छात्रों के साथ उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय अगर गोंडा में नहीं बनता है तो गोंडा के छात्रों को आने वाले समय में, जैसा कि पूर्व में भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग बाहर जाते हैं, आगे आने वाले समय में क्या समस्या हो सकती है, क्या मानते हैं? बाहर जाने की तो समस्या बनी ही रहेगी अगर विश्वविद्यालय नहीं, जैसे कि छात्रों को यहाँ से अयोध्या तक दौड़ना पड़ता है, कोई कमी आ गई या फिर कुछ भी हो गया मार्कशीट में या परीक्षा के दौरान, वो तो कमियां रहेंगी ही। लेकिन विश्वविद्यालय ना बनने से छात्रों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपहाति होगी। इस कारण गोंडा मुख्यालय पर गोंडा देवीपाटन मंडल है, इस नाते यहाँ पर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय सरकार से हम लोग मांग रख रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय हमें दिया जाए, अगर नहीं दे रही तो हम सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं हम छात्र। वापस से सीएम पांडे जी के पास लौटेंगे। ये बताइए कि अगर आप लोगों की ये मांग पूरी नहीं होती है, विश्वविद्यालय को शिफ्ट कर दिया जाता है, छात्रों का क्या संघर्ष देखने को मिलेगा? देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि ये वही गोंडा है जिसने हमेशा अपनी एक अलग उपलब्धि प्रदेश में स्थापित की है। अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो इसके लिए यहाँ के जितने छात्र हैं सब अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, हमें लखनऊ तक जाना पड़ेगा, हमें लखनऊ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, इसके पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। अगर छात्रों को विश्वविद्यालय नहीं मिलता है तो क्या 2024 के इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, वो तो पॉलिटिकल विषय है, उसका हम लोगों से लेना देना नहीं तो है। अगर गोंडा के छात्रों की मांग नहीं पूरी होती है तो फिर क्या उसका असर पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ वो पॉलिटिकल विषय की चुनाव पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि जो भविष्यवाणी करूँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमारा, मैं एक पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरे कहने का मतलब है इस जनपद के लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी, इस जनपद में बनना चाहिए। अगर कोई ये प्रयास करता है कि इस जनपद से हटा के किसी और जनपद में बना दिया जाए तो इसके लिए जब तक हम लोगों की अंतिम सांसें चलेंगी हम लोग इसके लिए काम करेंगे, अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। विश्वविद्यालय के लिए LBS महाविद्यालय की छात्राएं क्या कहती हैं, क्या कहेंगे आप? जी, यहीं बनना पे चाहिए गोंडा में? नहीं, गोंडा में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, लड़कियां हैं, घर से ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त है नहीं, तो इसीलिए गोंडा में ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आज यहाँ पर कई सारे लोग एकत्रित हुए थे जिन्होंने 1000 हस्ताक्षर अभी तक कर दिए हैं कई सारे लोगों ने, और ये सारे हस्ताक्षर कई स्तर पर चलेगा, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, और फिर जैसा कि सीएम पांडे ने बताया कि इन सभी हस्ताक्षरों को लेकर ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहाँ पर ये उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे कि विश्वविद्यालय की स्थापना गोंडा में की जाए। आगे क्या सारा मामला होता है वो भी आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।